गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं दीपक कुमार पुनः आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल एंजॉय विद आरसी सिंह में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जो हमारा आपका टॉपिक चल रहा था वो वॉइस का था, जो कि हम लोगों ने कल सीखा था। हमने आपको इसमें सिखाया था कि टेंसेस के वॉइस आपको किस तरह से कन्वर्ट करने हैं, किस तरह से बनेगा, किस तरह से नहीं बनेगा। तो ये हमने आपको कल इस विषय में चर्चा किया था। और आज हम लोग सीखने वाले हैं मॉडल वर्ब्स के बारे में कि मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस किस तरह से बनाया जाता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग पुनः अपने काम पे लग जाएं। एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को, अपने सभी मित्रों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करने न भूलें। प्यारे साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस परिवार को बढ़ाएं जो हमारा आपका एक परिवार है एंजॉय विद आरसी सिंह। इसको आप जितना फैलाएंगे, जितना बड़ा करेंगे, ये हमारे और आप दोनों लोगों के लिए प्रॉफिट होगा। हमारा उद्देश्य है सिर्फ बच्चों को एजुकेट करना और आपका उद्देश्य है इस चैनल से अच्छे से पढ़ाई करना। तो प्यारे साथियों, आप भी पढ़ो, अपने साथियों, अपने दोस्तों को भी पढ़ाओ। तो हम लोग पुनः वीडियो पर आते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था वॉइस। हमने आपको सिखाया था, हमने आपको बताया बच्चों कि वॉइस का मतलब होता है वॉच। क्या होता है? वॉच। ये किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है, किस तरह से पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है, ये हमने आपको सिखाया था। तो प्यारे बच्चों, आज हम उसी के टॉपिक पे बात करने वाले थे जो हमने लास्ट का टॉपिक बताया था। हमने आपको बताया था ऑब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में? ऑब्जेक्ट के बारे में। तो बच्चे, हमने ये कहा कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट दो टाइप का होता है। एक तो होता है बच्चों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है? एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है बच्चों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखें प्यारे साथियों, आपको चैप्टर बाय चैप्टर प्लेलिस्ट पर जो है, जो भी बच्चे संपूर्ण ग्रामर चाहते हैं, पूरा ग्रामर चाहते हैं, तो आप सभी लोगों को ग्रामर का पूरा एक प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो पर मिलेगा, यानी कि इस चैनल पर मिलेगा। तो आप सब लोग जाके उस वीडियोज़ को देख सकते हैं और अच्छे लगे तो लाइक करके बताएं, कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को, अपने सभी कलीग्स को उस वीडियो को शेयर करें। ध्यान से देखिए बच्चों, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। हमने आपको बताया ऑब्जेक्ट दो टाइप का होता है। पहला तो डायरेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट होता है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में साथियों हम वस्तुओं को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? वस्तुओं के बारे में जानते हैं। और जब इनडायरेक्ट की बात की जाती है तो इनडायरेक्ट में प्यारे बच्चों हम व्यक्ति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? व्यक्ति की बात करते हैं। फिर से देखिए, हमने डायरेक्ट की बात किया तो डायरेक्ट में वस्तु आया, इनडायरेक्ट की बात किया तो इनडायरेक्ट में व्यक्ति आया। तो समझ में आ गया आपको? हमने आपको ये कहा था हमने दोस्त आपको ये बोला, हमने कहा जब भी आप एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करते हो और पैसिव बनाते समय या किसी भी एक्टिव के वाक्य में दोनों ऑब्जेक्ट का प्रयोग एक साथ हो जाए, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ आते हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट को पढ़ते समय आपको इतना ध्यान देना है कि ट्रांसलेट करते समय बच्चे कि जो ऑब्जेक्ट आपका सजीव होगा, आपको पैसिव वॉइस में उसी को सब्जेक्ट बनाना है। उसी को क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। ध्यान देना है कि हम निर्जीव, यानी कि ये कह सकते हैं जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में जो है सब्जेक्ट तब बनाएंगे जब सिर्फ और सिर्फ वो हमारे लिए एकमात्र विकल्प होगा। समझ में आ गया साथियों? तो आज हम लोग सीखने वाले हैं पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब। क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखने वाले हैं पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब। तो साथियों, आपको मॉडल वर्ब के बारे में थोड़ा सा बता दें हम। ध्यान दें, मॉडल वर्ब क्या होता है, मॉडल वर्ब के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो आज देख लीजिए ध्यान से, आज हम मॉडल वर्ब्स का पैसिव वॉइस बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो देखिए, हम टॉपिक शुरू करें इसके पहले हमने आपसे कहा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलें। चलिए देखते हैं
और अगर आप लोगों ने रफ़ नहीं लिया है तो आप लोग रफ़ कलम लेके बैठ जाएं साथियों, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी या कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो साथियों ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इसेंशियल्स हैं। अगर आप चाहो तो आप लोग इस वीडियो को जहाँ पर आपको टॉपिक न समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में करके बारी बारी से पूछते जाएं, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर आपके मिलते जाएंगे। तो साथियों आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉडल वर्ब की। आप जानते हो कि दुनिया में मॉडल वर्ब जो संख्या होती है वो सिर्फ 13 ही होती है। 13 संख्या है। मॉडल वर्ब की कितनी संख्या है? 13 संख्या है, या ये कह सकते हैं 13 वर्ड ऐसे हैं जो मॉडल वर्ब में आते हैं। तो वो शब्द कौन से हैं दोस्त? वो है कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, ought to, need, dare, shall, will, used to। प्यारे साथियों देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो दोस्त यही वो 13 वर्ड है जो मॉडल वर्ब कहलाता है। ये वही क्या है? मॉडल वर्ब है। और हमको आज इन्हीं के बारे में सीखना है कि इनका पैसिव वॉइस किस तरह से बनाया जाता है। तो साथियों देखिए जब किसी भी वाक्य में मॉडल वर्ब का यूज़ हो जाता है, जब किसी भी वाक्य में किसका यूज हो जाता है? मॉडल वर्ब का यूज हो जाता है। तो प्यारे साथियों इसका पैसिव वॉइस बनाते समय आपने यूज करना है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान देना है पैसिव वॉइस बनाते समय आपको क्या यूज़ करना है? मॉडल वर्ब के पैसिव वॉइस में आपने जोड़ना है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर से देख लीजिए, हमने कहा ये वही 13 वर्ड हैं जो मॉडल वर्ब कहलाते हैं। और जब भी आप मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हो तो कन्वर्ट करते समय आपको ध्यान देना है साथियों, आपको जुड़ना है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सपोज जैसे आपको हम बोल दें, मैं कह दूं आई कैन हेल्प यू, क्या बोला जाए? आई कैन हेल्प यू, यानी कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो प्यारे साथियों जब आप मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हो, जब भी आप मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हो तो आपको इतना ध्यान देना है कि पैसिव बनाते समय यानी शैल और विल के अलावा अन्य किसी भी वर्ड में चेंजिंग नहीं किया जाता है। कहने का मतलब और जो भी एक्सिलरीज हैं, जो भी मॉडल वर्ब हैं, इनको इतना ध्यान देना है कि इनमें हम कभी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। प्यारे साथियों हमने कहा कि हमने सेंटेंस कहा आई कैन हेल्प यू, और हमने ये कहा दोस्त कि ये जब भी बदलेगा तो इसके साथ जो मॉडल वर्ब होगी दोस्त उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बच्चे देखते हैं ध्यान से, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो हमने कहा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या करना है? सब्जेक्ट करना है। हमने कहा ये सेंटेंस आई कैन हेल्प यू, तो हमको जब इसका पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना है तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा यू कैन बी हेल्प्ड बाई मी, ये होगा। ठीक, समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं बच्चे। अगर हम कहते हैं यही वाक्य आपका नकारात्मक हो जाए, यदि सेंटेंस से कोई नेगेटिव आ जाए तो दोस्तों क्या करोगे? अगर वाक्य नेगेटिव आता है तो आप बोलेंगे सर हम जब नेगेटिव सेंटेंस को पाएंगे तो जहां भी आपने देखा कि मॉडल वर्ब यूज़ करे उसी के जस्ट बाद आपने यही तो देखा होगा कि जहां भी कोई एक्सिलरीज आती है, कोई हेल्पिंग वर्ब आती है, उसी के जस्ट बाद नॉट का यूज़ कर दिया जाता है। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं, जैसे कहा जाता है उसी वाक्य में कह दिया जाए कि आई कैन नॉट टीच यू, हो गया आई कैन नॉट टीच यू। चलिए इस वाक्य को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, कर देते हैं इंग्लिश, आई कैन नॉट टीच यू इंग्लिश। तो दोस्त देखिए यहाँ पे आया, दो ऑब्जेक्ट आए हैं, तो हमको जो पैसिव वॉइस बनाना है वो किससे बनाना है? हमको दोनों ऑब्जेक्ट से क्या मतलब है? हमको मतलब तो है केवल सजीव से, तो कर दो, ये हो जाएगा यू कैन नॉट बी टॉट इंग्लिश, उसके बाद बाई मी। समझ में आ गया?
जी, इस तरह से आप जितने भी मॉडल वर्ब आएंगे सारे के सारे मॉडल वर्ब का यूज़ आपको इसी तरह से करना है। समझ में आ गया? चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। सपोज करिए अगर आपका कोई सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो जाए, क्या हो जाए? अगर आपका कोई सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो जाए दोस्त, अगर कोई भी वाक्य आपसे प्रश्न करने लगे, यदि प्रश्नवाचक वाक्य आ जाए तो आपको क्या करना है? तो बच्चे देखिए, जब भी आपके वाक्य क्वेश्चनिंग करने लगे, प्रश्न करने लगे, सपोज करें अगर वाक्य में हु आता है, होम आता है या वाट आता है, तो बच्चे ध्यान दें, अगर हमने कहा हु आएगा, होम आएगा, वाट आएगा, तो हु को बदला जाएगा बाई होम में। किस में बदला जाएगा? बाई होम में। होम को बदला जाएगा दोस्त हु में। और वाट की जब हम बात करते हैं तो वाट को हम बाई वाट में भी बदलते हैं और वाट भी रहने देते हैं। देखिए, अगर इन तीनों के अतिरिक्त कभी भी कोई क्वेश्चन वर्ड आएगा, जब भी इनके अतिरिक्त कोई भी क्वेश्चन वर्ड आएगा, फॉर एग्जांपल जैसे कह दिया जाए व्हाई आ गया, ठीक है, क्या आ गया? मान लीजिए हमने कहा व्हाई आ गया और वेयर आ गया, व्हेन आ गया, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड आएगा तो प्यारे दोस्त ऐसे जगह पर, ऐसे स्थान पर आपको ध्यान देना है कि कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन वर्डों में, इन शब्दों में हम कभी भी कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। यानी कि जो भी हम चेंजिंग करेंगे वो चेंजिंग सिर्फ हम किस में करेंगे? इन्हीं तीनों में करेंगे। यदि वाक्य में कहीं हु आता है तो हु को हमने बाई होम करना है, अगर होम आएगा तो होम को होमे करना है, अगर वाट आता है तो बाई वाट या फिर वाट करना है। समझ में आ रहा है बच्चों? देखिए इधर हमने कहा हो को बाई होम करना है, होम को हो करना है, वाट को बाई वाट या फिर वाट करना है। प्यारे दोस्त, अगर अब भी आपको समझ नहीं आया, तो समझ ना आए कोई टॉपिक, तो आप बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। लेकिन प्यारे दोस्त, मुझे नहीं लगता कि मेरे इतने समझाने के बावजूद भी आपको समझ नहीं आया होगा, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो चलिए हम देखते हैं। हमने कहा ये जो हु का वाक्य है, सपोज करो अगर हु आता है तो ये बाई हुम कब बदला जाएगा, कैसे बदला जाएगा, ये हम देखते हैं इसके बारे में। हु टीचेज यू, वाक्य आ गया हु टीचेज यू। हमने इसका जब पैसिव वॉइस बनाना है तो हमने कहा बच्चों हु को आपको बाई होम बनाना है। क्या बनाना है? हु को बाई होम बनाना है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू टेंस हमने यहाँ पे एक्सिलरीज यूज़ करनी है, यानी कि ये जो यू है, यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर आ जाएगा। उसके बाद यू, बाई होम आर यू, ये टीच का थर्ड फॉर्म बच्चों टॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टॉट हो जाएगा। इस सेंटेंस को हम एक तरीके से और बना सकते हैं। वो कौन सा तरीका होगा? जहाँ पे हम बाई होम कर रहे हैं, यानी कि हम हु को हु रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद आर यू डॉट, सारी प्रक्रिया वैसे करने के बाद दोस्तों हम इसके लास्ट में बाई जोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोगों को बहुत ही ईजिली तरीके से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना सीखना है। ध्यान दें कि हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होना चाहिए किसी भी सेंटेंस को करने के लिए। हम चुटकी बजाएं और हमारे सामने हमारा जो वाक्य होगा वो ट्रांसलेट होकर तुरंत क्या हो जाए? तैयार हो जाए। इस तरह से हमको फ्रैंकलिश इंग्लिश सीखनी है। यानी कि आपको ये जान लो, इतनी फ्लुएंट तरीके से इंग्लिश सीखनी है कि आपको कभी भी कोई भी वर्ड, कोई भी टॉपिक, कोई भी, अब देखिए अगर आप ये कहेंगे कि सर इंग्लिश तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमको वर्ड पावर की ज़रूरत होती है, तो प्यारे बच्चे मैं जल्द ही, बहुत ही जल्द, यानी कि इस चैप्टर के तुरंत बाद ही मैं आपको वोकैब का सेशन देने वाला हूं। और वोकैब का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। ऐसी कोई मीनिंग नहीं होगी, ऐसा कोई वर्ड पावर नहीं होगा जो आपको बिना ट्रिक के दिया जाएगा। आपको सारे के सारे वर्ड पावर ट्रिक के द्वारा रटाए जाएंगे। तो प्यारे दोस्त, पहले हम कंसंट्रेट करते हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा है। तो देखिए आपको समझ में आया ये मॉडल वर्ब किस तरह बनाया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं, अगर मॉडल वर्ब के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? मॉडल वर्ब के अतिरिक्त या मॉडल वर्ब के अलावा अगर कभी भी ऐसा कोई वर्ड आ जाए, ऐसा कोई मॉडल वर्ब आए, यानी कि उस मॉडल वर्ब के साथ वर्ब जो है हैव जुड़ी हो। सपोज जैसे हम करते हैं, आ जाए कुड हैव,
और आ जाए शुड हैव, माइट हैव, वुड हैव, या फिर बच्चों कह दिया जाए ऑट टू हैव। ध्यान दें, हमने कहा जब कभी भी ऐसा कोई वर्ड आता है, ऐसी कोई सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में ऐसे कोई शब्द, ऐसी कोई एक्सुअलीज यूज़ हो जाती है तो उनका पैसिव वॉइस किस तरह बनाओगे। आप इनके पैसिव वॉइस को लेके वरीड ना हो, आपको हम बताते हैं जब कभी भी किसी भी वाक्य में इस तरह का कोई एक्सुअलीज यूज़ हो जाता है तो ऐसी जगह पे पैसिव वॉइस बनाते समय हमने क्या जोड़ना है, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप सोचेंगे सर बीन क्यों जुड़ेगा, क्योंकि बीन बच्चा किसी भी वाक्य में जब हैव आएगा या हैड आएगा तो आप जानते हो परफेक्ट के बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही आता है। तो हमने आपको बताया है कि पैसिव वॉइस बनाते समय हमको एक टेंस को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। पैसिव वॉइस बनाते समय हमको क्या करना है, एक टेंस को बढ़ाकर ही तो लिखना है ना। तो जब एक टेंस को आप बढ़ा के लिखोगे तो एक्सुअलीज क्या यूज़ होगी, बीन ही तो यूज़ होगी। क्या यूज़ होगी, बीन ही तो यूज़ होगी ना। तो जब बीन यहाँ पे यूज़ करना है तो बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अगर हम कहते हैं किसी वाक्य में हम कह दें, बोलें यू कुड हैव डन योर वर्क, क्या बोला जाए, यू कुड हैव डन योर वर्क। तो प्यारे दोस्त देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आप क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो आप कर देंगे योर वर्क, ठीक, क्या करेंगे, योर वर्क। उसके बाद कुड हैव है तो यहाँ कर दोगे कुड हैव बीन, योर वर्क कुड हैव बीन। डन को डन डना डन कर दो बच्चों ऐसे, ठीक है, क्या कर दो, डन कर दो, ठीक। तो योर वर्क कुड हैव बीन डन, डन का डन हमने कर दिया, ये जो यू है इसी को हमने कर दिया बाई यू, ठीक है, समझ में आ गया। बस सिंपल सा तरीका है। ऐसा कोई भी वाक्य आएगा, कोई भी सेंटेंस आएगा तो आपको हमने बताया बेटे एक्सुअलीज यहाँ पे आपको कन्वर्ट नहीं करनी है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं कोई ऐसा वाक्य आ जाए जिसकी शुरुआत जो है देयर से हो जाए, किससे हो जाए, देयर से हो जाए, ठीक। तो जब देयर से शुरू होने वाला कोई भी वाक्य आता है, कोई भी सेंटेंस आता है तो इसका पैसिव वॉइस किस तरह बनाते हो। तो देखिए पैसिव वॉइस जब इसका बनाओगे तो इसमें भी आप क्या यूज़ करोगे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करोगे। जब भी देयर से शुरू होगा कोई सेंटेंस, कोई ऐसा वाक्य जो देयर से शुरू किया जाएगा तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय आपको क्या यूज़ करना है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सपोज जैसे हम कह दें देयर इज नो बॉय टू कॉल, क्या बोला जाए, देयर इज नो बॉय टू कॉल। तो प्यारे साथियों देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ यानी कि बॉय टू तक आपको ऐसे उतार लेना है, देयर इज नो बॉय टू। अब देखिए हमने कहा बी प्लस वर्ब की थर्ड, यानी कि वर्ब के जस्ट बाद आपको बी जोड़ना है, तो इसी को कर दो बी, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, ठीक है, हो गया। देयर इज नो बॉय टू बी कॉल्ड। अगर इसी तरह हम कहें देयर इज नो मनी टू स्पेंड तो देयर इज नो मनी टू बी स्पेंड कर सकते हो, क्या करोगे, देयर इज नो मनी टू बी स्पेंड। तो समझ में आया, बहुत ही इजली तरीके से ये आज हमने जो है 3 टॉपिक देखे हैं। बाकी इसके आगे हम आपको कल बताते हैं यानी नेक्स्ट डे, क्योंकि आपको छोटे छोटे वीडियो की जो अभी दिया जा रहा है 20-20, 25-25 मिनट के ही वीडियो दिए जा रहे हैं और बहुत ही जल्द आप सबसे हम लाइव रूबरू होने वाले हैं। तो प्यारे दोस्त जल्द से जल्द आप सब लोग इस चैनल को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाएं, इस परिवार को इतना आगे बढ़ाएं कि आप गर्व से कह सकते हो कि आप किस चैनल से पढ़े हुए हो। तो आपसे अगर कोई पूछता है तो आप गर्व के साथ बोल सकते हो कि हम कहाँ से पढ़ते हैं, एंजॉय विद आरसी सिंह से पढ़ते हैं। तो प्यारे दोस्त मैं आप सभी लोगों के साथ हूँ, आप जब भी इंग्लिश सीखना चाहोगे, जैसे भी सीखना चाहोगे, मैं दीपक कुमार आप सभी लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। तो प्यारे दोस्त आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।